सो आज हम देखने जा रहे हैं 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स with concept with clinical applications. So first the introduction part. Cardinal principles, the basic fundamental truth on which the whole philosophy of homeopathy is based on, formulated by Dr. Shamwar Hanuman to ensure systematic and safe cure. Principle means foundation of prescription. Uh, and here we are going to start the 7 cardinal principles. First, cardinal principle, law of similia. Then second, law of simplex. And the third one, the law of minimum dose. Then the drug proving, chronic disease, better course, and randomization. So हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ सिमिलिया, like cures like definitions. A drug which can produce symptoms in a healthy human can cure similar symptoms in the sick. Clinical example: belladonna produces high fever and red face in healthy human, used to cure scarlet fever. Similar disease cure. Then laws of simplex. Uh, laws of simplex जैसे कि हम देखते हैं सिंपल रहेगा. The single remedy definition: administering only one single medicine at a time. Reason: effects of multiple drugs mixed together are unknown. So पूरा सिंपली हम एक ही रेमेडी को प्रेस्क्राइब करेंगे जो पेशेंट को हर बीमारी डिजीज कंडीशन को एलिमिनेट करेगा. उसके बाद एग्जांपल: कीप ओनली नफ भूमिका इच सिम्टम मैच डोंट मिक्स विद अदर्स. मान लो नफ भूमिका का जो सिम्टम्स है वो अगर पेशेंट के साथ मैच कर रहा है तो ही हम नर्स भूमिका देंगे, ना कि नर्स भूमिका का कुछ सिम्टम्स मैच कर रहा है उसके बाद डायरिया का सिम्टम्स कुछ मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको दोनों को एक दे देंगे. तो ये चीज गलत है. हमको क्या करना है, उसका पूरा जो केस टेकिंग लेना है सिम्टम्स वगैरह का, और उसको जो एक ही मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब करना है. हाँ, इसी को ही लॉ ऑफ सिंटेक्स बोलते हैं. देन उसके बाद लॉज ऑफ मिनिमम डोज. सो लॉज ऑफ मिनिमम डोज क्या होता है? मान लो एक पेशेंट है, उसको अगर हम 30 मिलीग्राम भी ड्रग अगर दे रहे हैं, अगर काम कर रहा है तो उसको 60, 70, 200, 400 क्यों देना है? अगर 30 वाला नहीं काम करता तो हम उसको 200, 400 ऊपर वाला मिलीग्राम वाला ऊपर वाला डोज देते. तो इसीलिए ये एक लॉ है जिसमें हम उसको एक मिनिमम डोज देंगे, सबसे नीचे वाला जो उस पर वर्क करेगा. सो एफोरिज्म मेंशन फ्रॉम 275 to 283 मिनिमम डोज के बारे में बताया गया है. परपोज टू अवॉइड मेडिसिनल एग्रावेशन एंड एक्ट ओनली ऑन द वाइटल फोर्स. जैसे कि हमारे मेडिसिन क्या होता है, तो अगर वो कभी कभी एग्रावेट करता है, जो सिम्टम्स राइज होता है आफ्टर टेकिंग द ड्रग. सो अगर मान लो हम उसको ज़्यादा ज़्यादा डोज वाला अगर उसको मेडिसिन दे दें, ज़्यादा डोज दे दें, तो क्या होगा, उसमें जो सिम्टम्स अराइज होंगे उसका एग्रावेट कर जाएगा. तो हमको एग्रावेट क्यों ही करना है, उसको नहीं करना है ना, इसीलिए हमको मिनिमम डोज को देना है. इसके लिए क्लिनिकल लिए हायर पोटेंसी इन ड्रग्स एंड ग्लोब्यूल्स एंश्योर्स सर्वाइवल एट डीप एक्शन. इसीलिए हमको ऑलवेज मिनिमम डोज ही रखना चाहिए. देन मेमोरी ट्रिक: मिनिमम मैक्सिमम इफेक्ट. मान लो मिनिमम देंगे तो उसको क्या रहेगा, जो उसका जो डिजीज कंडीशन रहेगा उसके साथ मैच कर कर वो इलिमिनेट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नहीं तो अगर ज़्यादा डोज वाला दे देंगे तो अग्रावेट हो जाएगा. मतलब एक ये नहीं रहेगा कि पेशेंट सही से ठीक हुआ, एक आइडियल क्योर नहीं हुआ वो. देन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग मतलब नॉलेज ऑफ मेडिसिन रहता है, जो डेफिनेशन जैसे कि टेस्टिंग ड्रग्स ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स of both sexes and all ages.
मान लो कोई, अगर हमको कुछ ड्रग डिस्कवर करना है, तो ड्रग प्रूविंग होता है। ड्रग प्रूविंग किस में होता है? जो एक हेल्दी ह्यूमन होता है। लेकिन मान लो आप एक हेल्दी ह्यूमन है, तो उसको उसका एज अराउंड 40 के आसपास है, तो उसके ऊपर जो ड्रग प्रूविंग किया गया है, अ, तो वो एक बच्चे के ऊपर जो ड्रग प्रूविंग किया जाता है उससे तो सेम नहीं होगा ना। मान लो कुछ सिम्टम्स वगैरह अलग अलग रहता है, जैसे कि एज के हिसाब से कुछ सिम्टम्स अराइज होगा। बच्चों में जो होता है वो बड़ों में नहीं होता होगा, बड़ों में जो होता है बच्चों में नहीं होता। तो इसीलिए ऑल सेक्सेस एंड ऑल एजेस के लोगों में ड्रग प्रूविंग किया जाना चाहिए। उसके बाद ड्रग प्रूविंग सही से होगा। Then where humans, animals can't express subjective symptoms, mental states, pain tests। जैसे कि मान लो एक ह्यूमन होता है, उसको हम पूछ सकते हैं कि क्या उसका मेंटल स्टेट है, क्या उसका पेन कितना, मतलब कौन से तरीके का पेन हो रहा है, पेन का ग्रेड कितना है, ये सब हम पूछ सकते हैं। लेकिन एक एनिमल जो है वो तो एक्सप्रेस, मतलब उसको देखकर पता चलेगा कि हाँ उसको पेन हो रहा है, बट उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा ना कि ऐसा पेन हो रहा है कि कितना पेन हो रहा है। इसीलिए मोस्टली ह्यूमन के ऊपर ही ड्रग प्रूविंग किया जाता है। देन एग्जाम्पल लेते हैं। एकोनाइट प्रोड्यूसेस इंटेंस फियर, हेंस इट्स यूज्ड फॉर फियर इन क्लिनिक्स। हाँ, जैसे मान लो एकोनाइट अगर हम किसी को देते हैं, उसमें इंटेंस फियर अराइज होगा, तो इसीलिए उसको क्लिनिक्स में केयर के लिए यूज किया जाता है। प्रूविंग मीन्स नोइंग द ड्रग। उसके बाद थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। दो टाइप का डिजीज होता है, एक एक्यूट डिजीज होता है, एक क्रोनिक डिजीज होता है। मान लो एक एक्यूट डिजीज है, सडन अराइजेस होता है, तो उसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। अगर लॉन्ग इंटरवल में हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, तो उसको क्रोनिक डिजीजेस बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज क्या है? जैसे कि द रूट्स मियाजम, हम खासकर तीन टाइप का है। एक सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। सोरा में क्या होता है? मतलब सोरा तो हर किसी में पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन अगर खराब हुआ तो साइकोसिस, और ज्यादा खराब हुआ तो सिफिलिस। जैसे कि सोरा का एग्जांपल हम दे सकते हैं, इची स्किन, फंक्शनल इशू, ये सब सोरा में जाता है। उसके बाद साइकोसिस, ओवरग्रोथ, वार्ड्स, ट्यूमर, फिक्स आइडियाज, ये सब साइकोसिस में जाता है। उसके बाद सिफिलिस, डिस्ट्रक्शन, अल्सर, डिजेनरेशन, कैंसर, ये सब सिफिलिस कंडीशन में जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हर किसी में मिलता है वो सोरा होता है। सोरा के बाद थोड़ा सा और कंडीशन खराब रहा तो साइकोसिस, साइकोसिस के बाद और खराब रहा तो सिफिलिस रहता है। अ, अभी तक तो हमको इतना ही जानना होता है, बाद में हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। उसके बाद मियाजम होता है। मियाजम क्या, सी मियाजम जो है वो रूट कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो क्रोनिक डिजीज है उसका रूट कॉज को हम जानना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये सब डिस्ट्रक्टिव स्टेज है इसमें, जैसे कि कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन है, बोन डीके, सीवियर पेन है। ये वाला प्रोलिफरेटिव स्टेज साइकोसिस मियाजम जो है, इसमें क्या है, बोन स्पोर्स, जॉइंट स्वेलिंग, स्टिफनेस, ओवरग्रोथ, ये सब है। और जो सोरा है, इसमें इनिशियल इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, फंक्शनल डिस्टर्बेंस होगा। फिर उसके बाद हम वाइटल फोर्स। तो कंसेप्ट, द द इनविजिबल डायनेमिक एनर्जी दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी। मतलब जो हमारा, हाँ, मटेरियल बॉडी को फ्लो करने में जो मदद कर रहा है, मतलब हाँ, जैसे कि हम बोल सकते हैं कैसे जिंदा है। जैसे मान लो कोई बॉडी में कुछ कट गया, तो उसको जैसे सही करना होता है, वो वाइटल फोर्स ही उसको सही करने में हेल्प करता है। अ, और डिजीज, एनी सिकनेस इज द प्राइमरी डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। हाँ, जैसे हमारे होम्योपैथी में कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो कोई वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट हो गया, तो उसको डिजीज कंडीशन बोलते हैं। अगर हमको फिर से हेल्दी कंडीशन में लाना हुआ, तो वाइटल फोर्स को हमको और बढ़ाना पड़ेगा। एफिलियन 9, ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक एंड डायनामिक।
ये अब हम ऑपरेशन 9 में पढ़ेंगे, जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डायनामिक है। तो इस वीडियो के बाद तो स्टार्ट कर दूंगा शायद एल्गोरिज्म 1 2 3 पर, ये सब। उसके बाद एल्गोरिज्म 9 आएगा, तो उसमें ये सब इसका वो डिटेल तरीके से पढ़ेंगे पढ़ेंगे मतलब रिवाइज करेंगे, पढ़ना नहीं है हमको। उसके बाद न्यूट्री वाइटल फोर्स लाइफ पावर, मतलब कंट्रोल सेंटर। मान लो वाइटल फोर्स, कुछ भी हमारा बॉडी का जो फंक्शन चेंज हो रहा है या कुछ हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, सब वाइटल फोर्स की वजह से है। हाँ, जैसे कि मैंने एक बताया कि कहीं पे कट कट लग गया, तो उसको सही करने में वाइटल फोर्स ही मदद करता है। उसके बाद 7 ड्रग डायनामाइजेशन, ओपनिंग द स्पिरिट। डेफिनेशन, प्रोसेस टू लिबरेट डोरमेंट मेडिसिनल पावर्स वाया फ्रिक्शन और सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सो मान लो कोई ड्रग्स है, जैसे कि क्रूड ड्रग्स होता है, उसको हम अ, अ, जैसे कि उसका डायनेमिक पावर हम बढ़ाते हैं। तो डायनेमिक पावर कैसे बढ़ता है, जैसे कि मतलब किस तरीके से बढ़ता है। जैसे कि एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन करके सकसन करके, जो मतलब फार्मेसी में नहीं होता क्या, मतलब वीडियो देखे होगे, जैसे हाथ में रखते हैं, उसके ऊपर एक पेपर शीट रहेगा, उसके अंदर ये रहेगा, ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, जो ऐसे। तो सकसन होता है। उसके बाद प्रोसेस रहता है ट्रेचुरेशन, जो ऐसे मोटर प्रेशर में ऐसे ट्रेचुरेट करते हैं उसको, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को। उसके बाद सकसन सॉल्युबल लिक्विड्स, मतलब ये सब रहता है। इसके बाद ड्रग डायनामाइट डायनामाइट हो जाता है। डायनामाइट नहीं, डायनामाइजेशन होता है, जिससे ड्रग्स का पोटेंसी इंक्रीज होता है। जैसे मान लो 40 से हम अगर उसको 200 1 एम ऐसे, 200 सी 1 एम ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये एक फार्मूला है डोज का, 1/100 की पावर है। देन कंपैरिजन एंड केस स्टडी, जैसे कि प्रिंसिपल एक था सिमिलिया, सिमिलर क्योर्स। जो पेशेंट है और रेमेडी सिम्टम पे दोनों को मैच करेंगे। सिमिलर सिंपलेक्स सिंगल मेडिसिन, prescribe only one vial, then minimum, smallest dose, stop after one dose, wait and watch. Dynamization, potency power increases 30 cc 200 c. Case acute fever, fever drastic fever, econite similia, single dose simplex minimum, 30 c potency. Dynamization, सिंगल डोज मतलब सिंप्लेक्स वाला हुआ, एकोनेट मतलब सिमिलिया वाला हुआ, मतलब सिमिलर सिम्टम जिससे मैच किया। उसके बाद 30 सी पोटेंसी। इसका डायनामाइजेशन हम अगर बाद में बढ़ा सकते हैं 200 सी 1 एम से।